चलिए बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है। आज हम लोग जानेंगे मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। देखिए यहाँ पर जो देखते हैं ये सबसेट और डज नॉट सबसेट, यहाँ पर देखते हैं ना खाली स्थान है ना, उसमें फिल करना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, आपको जो समझा रहे पहले यहाँ पर समझिए। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, 4 और यहाँ पर ले लेते हैं 5, ठीक है। यहाँ पर एक सेट है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 2, 4, 5 है। इसका सबसेट कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में भी है, आगे चल करके बाद में पढ़ाएंगे, पहले इसको समझिए। तो एक सबसेट बनेगा ये 2, एक बनेगा सबसेट इसका कितना 4, एक बनेगा इसका कितना 5, और उसके बाद में बनेगा आपको कितना 2, 4, उसके बाद में क्या बनेगा 4, 5, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद क्या बनेगा इसका 2, 5, उसके बाद क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे 2, 4 और 5 ये बन जाएगा। और क्या बनेगा इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां क्या बन जाएगा खाली। यानी खुद का भी सबसेट होता है। यहाँ पर जो कितना एलिमेंट था 3, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था 3, इसका सबसेट कितना बना, सबसेट बना इसका 1, 2, उसके बाद में ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7। तो आप लोग समझ में आ गया होगा जो सबसेट के बारे में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 2, 3, 4 और इसमें भी देखिए 2, 3, 4 और ज़्यादा भी है, यानी कि यह सबसेट होगा। जैसे कि देखिए 2 सबसेट था इसका ए का, 4 भी सबसेट था ए का, 5 भी सबसेट था ए का, 2, 4 भी सबसेट था ए का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसेट के बारे में समझ में आ गया ना, सबसेट के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया। निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा लेकर के। ये कंफ्यूज मत नहीं करना है आप लोगों को, है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखे इसका मतलब ये नहीं है। जो देखिए ध्यान से देखिए, जैसे कि 2 है ना, तो ये सबसेट है, किसका है 2, 4 और 5 का सबसेट है। यहाँ पर 4 लिखे ना, तो 4 भी सबसेट है, कितना 2, 4 और 5 का यहाँ पर सबसेट है। 5 है, ये भी सबसेट है, 2, 4 और 5 का सबसेट है। 2, 4 है, ये भी सबसेट है, किसका 2, 4 और 5 का सबसेट है। 4, 5 ये भी सबसेट है, 2, 4 और 5 का सबसेट है, ठीक है। 2, 5 है, ये भी सबसेट है, 2, 4, 5 का सबसेट है। अब खुद का भी सबसेट होता है, देखिए 2, 4 और 5 खुद का भी सबसेट हो जाएगा, 2, 4 और 5 ये सबसेट है। एक होता है क्या खाली, यहाँ पे लिख लेते हैं खाली, खाली भी सबसेट होता है, किसका है 2, 4, 5 का। जो खाली लिखते हैं ना, नल सेट लिख रहे हैं, खाली सेट ये है 2, 4 और 5। कहने का तात्पर्य यह है 2 सबसेट इसीलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर में 2 है, 4 इसलिए कि इसके अंदर में 4 है, 5 इसलिए कि इसके अंदर 5 है। ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ए बी सी, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पे भी ये सबसेट नहीं होगा, कट कर दीजिए, डज नॉट सबसेट है। क्योंकि यहाँ पर ए है, इसमें ये नहीं है, बी और सी है जिसमें बी सी तो है, लेकिन इसलिए सबसेट नहीं होगा। अब आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तीसरा समझिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर क्लास। कह रहा है आपके क्लास 11वीं के विद्यार्थी, आपके स्कूल में क्लास 11वीं के विद्यार्थी, और यहाँ पर दे दिया आपके स्कूल का विद्यार्थी। अब बताइए आपका जो स्कूल होगा उस स्कूल में नर्सरी, LKG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब पूरा विद्यार्थी है ना। और यहाँ पर क्या दे दिया है, ये स्कूल में सिर्फ क्लास 11वीं के विद्यार्थी। तो भाई ये स्कूल जब क्या गया योर स्कूल, तो स्कूल में तो टोटल क्लास आ गया, यानी कि उसमें आपको 11th भी है और 12th भी है, और इसमें सिर्फ 11th की बात कर रहा है। तो ऑलरेडी से यह सबसेट हुआ, यानी कि क्लास 11वीं के बच्चे और स्कूल में जो टोटल बच्चे हैं तो सबसेट हो गया। तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, 2 के अलावा भी है, यहाँ पर 4, 5 में भी है, 2 सबसेट था कि नहीं था। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जो ये सबसेट होगा। यहाँ पर ये तो ये वाला पुट होगा, नहीं इसमें ये वाला पुट होगा खाली स्थान में, जो सही है वही ना भरेंगे। चलिए और आगे चलना है। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यहाँ पे क्या कर रहा है सर्कल, और यहाँ पर दे दिया एक्स सच दैट इज ए सर्कल इन द प्लेन प्लेस विद 1 यूनिट रेडियस। यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट सबसेट। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जिक्र कर रहा है सर्कल। अब जब सर्कल बनाइए, सपोज दैट यहाँ पर सर्कल बना लिए, इसका रेडियस
इसका रेडियस, मतलब सिर्फ सर्कल के बात कह रहा है। जब सर्कल की बात कह रहा है, यहाँ पर रेडियस की बात नहीं कर रहा है, तो मतलब अलग अलग सर्कल बनाएंगे तो बहुत प्रकार का सर्कल बनेगा। यहाँ पर बहुत प्रकार का सर्कल बना, यहाँ पर लेकिन फिक्स कर दिया एक एक गो सर्कल है, उसका रेडियस कितना है 1 यूनिट है, यानी कि ये वाला इसमें समाना चाहिए। यहाँ पे सर्कल जो है, जैसे कि मान कर चलिए यहाँ पर बना लिए 1 सेंटीमीटर का, ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर का, उसी प्रकार ये सर्कल मान कर चलिए 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पर सिर्फ सर्कल का जिक्र किया गया है, मेरे मन की बात है। अब जितने मीटर का रेडियस दीजिए उससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे एक एक गो सर्कल है, यानी कि ये सबसेट कब होता, ये सबसेट कब होता बताइए आप। ये सबसेट होता तब है क्योंकि ये वाला इसमें समा जाता, लेकिन समा नहीं रहा है लेकर के ये है, इसीलिए ये डज नॉट सबसेट हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे किस पे, 5 पर। किस पे बात करेंगे, 5 पर। देखिए ये कह रहा है ट्रेंगल, ट्रेंगल कह रहा है, और ये कह रहा है रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल कभी भी रेक्टेंगल में समाएगा, कभी भी नहीं समाएगा, ये दोनों जातीय अलग है, तो इसीलिए डज नॉट सबसेट कर दीजिए, बातें खत्म। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जब समझ गए ना तो इसको हम पूरा हटा देते हैं, ताकि आगे समझाने में हमको अच्छा रहेगा और सुविधा भी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से क्या देखना है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कहा गया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, सिर्फ कहा गया ट्रायंगल। देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बोलता है सिंपली, जब ट्रायंगल कहा गया तो इसमें सब आ गया, ट्रायंगल सब आ गया, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, यानी सारा त्रिभुज आ जाएगा इसमें। इसमें एक ही बोला है, जैसे त्रिभुज का जितना टाइप है, इसमें जो है त्रिभुज का जितना टाइप है ऑल टाइप आ जाएगा, ऑल टाइप आ जाएगा, ऑल टाइप्स रहेगा। किसका, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का जो है ना जितना पूरा प्रकार आ जाएगा ये। ठीक है, और इसमें एक ही ट्रायंगल के बात का कहा गया है इक्विलेटरल, तो ऑलरेडी से इसमें तो इक्विलेटरल आएगा ही आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसमें समा जाएगा, यानी कि ये सबसेट होगा। ठीक, अब आगे चलिए, आगे का क्या कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर, मतलब सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और क्या कह रहा है, x इज ए इंटीजर। इंटीजर मतलब जानते हैं ना, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट डॉट। यानी कि अब बताओ, जो इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, उसमें तो 2 4 6 जो यहाँ पर लिखेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 2 3 उसके बाद फिर लिखते हैं 4 फिर 5 उसके बाद 6, यानी कि सबसेट है। यानी कि इंटीजर में सम नेचुरल मतलब सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। आप लोग को पता है कि नहीं पता है, बताइए। जेड बराबर जो लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो देखते हैं पूर्णांक संख्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो देखते हैं पूर्णांक संख्या, ऑलरेडी से पूर्णांक संख्या में 2 4 6 8 10 होने करेगा, निश्चित रूप से होगा। यानी कि यह जो दिया है यहाँ पर, इसमें सबसेट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ना, इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि सम प्राकृतिक संख्या जो है सबसेट होगा, इंटीजर नंबर का होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हम चले